हेलो स्टूडेंट्स, नाउ इट इज अ पार्ट टू बेसिक फंडामेंटल्स का पार्ट टू पढ़ रहे हैं हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कन्वर्शन फैक्टर सीखेंगे। पहली बात तो कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं अपन। देखो इधर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, आर्क, कॉर्ड, रेडियस, ऐसा कुछ भी आ जाता है तो उसकी एक यूनिट होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। उसकी एक ही यूनिट होती है मीटर। समझ गए? वैसे डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर भी होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक कितनी यूनिट्स होती है वो करेंगे। ओके, हम लोग सबसे पहले चलते हैं पिकोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? पिकोमीटर। पिकोमीटर के पास आ जाता है नैनोमीटर। क्या आ जाएगा? नैनोमीटर आ जाएगा। फिर आ जाएगा माइक्रोमीटर। फिर आ गया माइक्रोमीटर। माइक्रो को ऐसे दिखाते हैं, माइक्रोमीटर। समझ गए? ये माइक्रो कूलम हो गया गलती से, माइक्रोमीटर। समझ गए? फिर आ जाएगा मिलीमीटर। क्या आ गया? मिलीमीटर। फिर आएगा सेंटीमीटर। आई समझ? और फिर आएगा किलोमीटर। समझ गए? और फिर आएगा गीगामीटर। क्या आएगा? गीगामीटर। अभी ये एक रघु पांड्या कल मेरे पास बैठा था, उसको ये नहीं मालूम कि क्या चीज है। इतना बड़ा रघु पांड्या है वो। बोल रहा हूं कन्वर्शन न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं, उसको मालूम नहीं क्या करना है। चलो जो भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो दिया हुआ 2 पिकोमीटर, 5 नैनोमीटर, 8 माइक्रोमीटर, 3 मिलीमीटर। समझ गए? तो अपन उसको कैसे कन्वर्ट करना, मैं डायरेक्ट तुम्हें कन्वर्शन का मेथड सिखा रहा हूं। और एक और ढूंढ रह गया मेरा, उसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। ANGSTROM। एंगस्ट्रॉम काय में नोट होता है? वेवलेंथ। काय में होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ भूल गया था इसके अंदर। वेवलेंथ की का निशान होता है लैम्डा। इसकी भी यूनिट मीटर ही होती है। वेवलेंथ की भी मीटर होती है। मीटर इज अ एसआई यूनिट। क्या ये? एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल है। एसआई यूनिट में या एमकेएस सिस्टम में मीटर ही बोलते हैं। जबकि किलोमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, माइक्रोमीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, पिकोमीटर भी होता है। समझ गए? हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? देखो, जैसे मान लो 2 एंगस्ट्रॉम लिखा है। 2 एंगस्ट्रॉम, वैसे 2 एंगस्ट्रॉम नहीं होता। जैसे 7500 एंगस्ट्रॉम, ये वेवलेंथ होती है। ये लाल कलर के आसपास होती है। समझ गए? जो लाल कलर की वेवलेंथ होती है, जो तुमने पहना हुआ लाल कलर टाइप का, इसकी वेवलेंथ होती है 7500 एंगस्ट्रॉम के पास। समझ गए? और वॉयलेट ब्लू कलर है, वॉयलेट कलर है, उसकी रहती है लगभग 4500 एंगस्ट्रॉम के पास, 4500 एंगस्ट्रॉम के पास। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे अपन? कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखो इधर इंटू 10⁻⁻10 कर देना। क्या कर देने का? मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है 7500 इंटू 10⁻⁻10। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 75 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻⁻10। बेस सेम है तो टकले ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 75 इंटू 10⁻⁻10 प्लस 2। राक्षस कितने ज्यादा है, पंडित कितने कम है, तो आंसर आ जाएगा -8। तो ये हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻8। क्या हो जाएगा? मीटर। काय में कन्वर्ट हो गया ये? मीटर में। तो जब भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं, आपको अगर कन्वर्शंस आते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हो। समझ गए? अब देखो यहां पर पिकोमीटर आ गया, तो 10⁻12 मल्टीप्लाई कर दो। नैनोमीटर आ गया तो 10⁻9 मल्टीप्लाई कर दो। माइक्रोमीटर आ गया तो 10⁻6 मल्टीप्लाई कर दो। मिलीमीटर आ गया तो 10⁻3 मल्टीप्लाई कर दो। और सेंटीमीटर आ गया तो 10⁻2 मल्टीप्लाई कर दो। और ये किलोमीटर आ गया तो 1000 मल्टीप्लाई कर दो। और गीगामीटर आ गया तो 10⁻9 मल्टीप्लाई कर दो। टेरामीटर भी होता है। टेराबाइट की हार्ड डिस्क होती है ना, उसमें आपको करो 10⁻12 मल्टीप्लाई कर दो, यानी 10 के ऊपर 12। इतना हार्ड जीबी होते। 10 बोलते हैं 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क, 1 टेराबाइट टीबी की हार्ड डिस्क। तो ये इतना होता है। समझिए?
तो ये वैल्यूज आप मल्टीप्लाई कर दो। देखो 10⁻⁻5 -6 का मतलब क्या होता है, जैसे दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻12, इसका मतलब क्या होता है, 2 के अपॉन ऐसे 10 जीरो लगा देंगे, 12, 3 3 6 3 9 और ये 3 12। ऐसा लिखने के बजाय इसको शॉर्ट करने के लिए ऐसा लिख सकते हो आप, इसको आप लिख सकते थे 2/10⁻12, क्योंकि जो माइनस होता है नीचे जाके वो प्लस हो जाता है। तो ऐसा ना लिखकर न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ऐसा ही लिखना चाहिए, नहीं तो आप क्या करोगे, 0.0000000 करते जाओगे जब तक कि 12 जीरो न लग जाए, आई समझे, फिर 2 11 जीरो और फिर जाके 2 लग दो, है ना, तो ये नंबर भी आ गया ना, एक नंबर भी आ गया ना। तो इस तरह से ये आपको मैथ्स में करना पड़ता है। तो ये क्या क्या कन्वर्शंस हो गए, मीटर के डिस्टेंस के कन्वर्शंस हो गए। तो आपको हर क्वेश्चन काय में करना पड़ेगा, मीटर में लाना पड़ेगा। हम सारी वैल्यूज काय में लाएं, मीटर में लाएं, समझ गए। तो मिलीमीटर को मीटर में लाए, सब मीटर है, ये सब क्या है, मीटर है, समझ गए, ये सब क्या है, मीटर है, आई समझ। तो ऐसा यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, मीटर होती है, चाहे रेडियस हो, कॉर्ड हो, आर्क हो, कुछ भी हो, उसकी यूनिट मीटर ही होती है। थैंक यू। हाँ, ये इनको भेजने वाला था, इनको सुपारी दे दी, तेरी सुपारी इनको देने वाला था। रिकॉर्डिंग नाउ यू केम टू नो अबाउट, देखो रेडियस हो तो यूनिट मीटर है, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, आर्क हो, कॉर्ड हो, वेवलेंथ की यूनिट हो, सॉरी डिस्टेंस मीटर यू, समझिए। मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हो तो भी मीटर, डिस्टेंस हो तो भी मीटर, समझिए। अभी अगर आपके सामने में एक ट्राइंगल बना दूं, ऐसा ट्राइंगल बना दूं, ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 8 मीटर है, कोई बोलेगा भैया डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट पाथ यही हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 8। अब इत्तेफाक से क्या, ये भी 8 हो गया, है ना, ये भी 5 और 3 8 ही हो गया, चलो इसको 15 कर देते हैं, है ना, तो 15 और 3 18, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 18। द पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, यूनिट मीटर ही होगी। तो आपको कन्वर्शन करना आ गया, डायरेक्ट कन्वर्शन रट लिए अपन ने, दिस इज अ कन्वर्शन। अगर मान लो कोई से न्यूमेरिकल दिया, जैसे न्यूमेरिकल दिया कि एक रेक्टेंगल, क्या है, रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल में क्या होता है, एक साइड छोटा होता है और एक बड़ा होता है। मान लो ये 5 मीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है, क्या है, 30 सेंटीमीटर है। अब कोई बोलेगा कि इसका पेरीमीटर निकालो, क्या निकालो, पेरीमीटर, ये इसके लिए बहुत काम का है, रुत के लिए। अब इसका पेरीमीटर निकालो। अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि आपका लेंथ किस में दी हुई है, मीटर में, और दूसरी क्या दी हुई है, सेंटीमीटर में। तो आप कभी भी पानी को अगर आपको ग्लास में डालना है और वो पानी बर्फ के फॉर्म में, बड़ा सा बर्फ, अब वो इतना बड़ा बर्फ थोड़ी ग्लास में घुसेगा, आपको क्या बनाना पड़ेगा, उसको लिक्विफाई करना पड़ेगा, फिर आप ग्लास में डाल दो, है ना, गिर जाएगा। उसी तरह से पूरा सिस्टम या तो मीटर में होना चाहिए या पूरा सिस्टम सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो आप अगर चाहें तो उसको सेंटीमीटर भी कर सकते हैं और मीटर भी कर सकते हैं, अपन दोनों में सॉल्व करेंगे, पर आंसर हमेशा मीटर में दिखाना ज्यादातर। चलो अपन क्या करते हैं, इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इधर देखो, इधर मीटर सेंटीमीटर में और मीटर में डिस्टेंस क्या है, 10⁻⁻2 है। जो माइनस में उसको प्लस में कर देना। अब उल्टा कर रहे हैं ना अपन, मीटर मतलब ज्यादा हो गया, सेंटीमीटर कम हो गया, तो अपन क्या करेंगे, 5 इंटू 10⁻2 या 500 सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में,
तो आप ये फॉर्मूले में डाल सकते हो। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब अपन क्या करेंगे, 2 इंटू लेंथ क्या लेंगे अपन 30, 500 और ब्रेथ कितना लेंगे, है ना, ये सेंटीमीटर में हो गया। और ये हो गया 5 और 3 8, 800 नहीं 5 3 8 क्यों गया 530, 530 इंटू 2 कर देंगे तो 3 2 या 6 है ना, 5 2 या 10, इस तरह लगभग ये सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। अब मान लो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻² मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो एक जीरो गया एक जीरो गया, तो ये हो गया 10.6 मीटर, है ना, क्या हो गया 10.6 मीटर। और यही अगर लेंथ इंटू ब्रेथ होता तो एरिया हो जाता। तो कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो पूरा सिस्टम एक ही होना चाहिए, या तो एमकेएस सिस्टम होना चाहिए या सीजीएस सिस्टम होना चाहिए। आया समझ में? तो इस तरह से हम लोग अगले क्लास में, अभी जो अगला लेक्चर है इसमें और भी पॉइंट्स लेके आएंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। बाय बाय स्टूडेंट्स।